गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग ऑनलाइन क्लासेस को रेगुलरली कर रहे होंगे और उसमें दिए गए वर्क को कंप्लीट कर रहे होंगे। अभी बच्चों का कुछ कन्फ्यूज़न था जिसमें मैम या सर आपको क्लास में ऑनलाइन क्लास में जो वर्क है उसे किस कॉपी पे करना है, किस नोटबुक पे करना है, कितने पेज की हम बनाएं, ये कई सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में थे जिसको हमारे प्रधानाचार्य जी ने सॉल्व आउट कर दिया है और बता दिया है सभी बच्चों को कि किस पेज के किस सब्जेक्ट का कितने पेज की कॉपी बनानी है आपको, और आप उसी के अकॉर्डिंग ये आप परचेज कर लें। और ये अभी क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए बुक की लिस्ट आपको बताई जा रही है। आपको साथ ही साथ बुक का नाम भी बताया जा रहा है कि कौन सी बुक आपको लेनी है और उसके लिए किस रिक्वायर्ड नोटबुक, जो भी रिक्वायर्ड नोटबुक है आपको वो कौन सी परचेज करनी है। अभी मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, ये केवल क्लास 6, 7, 8 के लिए ही अभी डिसाइड किया गया है। आगे जो भी और इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। अभी से क्लास 6, 7, 8 के भैया ये बहन ये सब नोट कर लें किस कौन सी बुक और कितने पेज की परचेज करनी है। जिसके आगे पार्ट 1 लिख रहा हो वो क्लास 6 है, पार्ट 2 लिख रहा हो वो क्लास 7 है और पार्ट 3 लिख रहा हो तो वो क्लास 8 मानी जाए। नोटबुक 172 पेज की होगी जो कि 24x18 सेंटीमीटर की साइज़ की होगी। इसका क्या यूज़ होगा ये भी आपको डिटेल में दिया गया है। ये 1 लाइन 1L ड्राइंग की, 1L प्रैक्टिकल की, 1L लाइन रजिस्टर। एल का मतलब यहाँ पर लाइन से है। इंग्लिश की बुक कौन सी होगी, उसका नाम क्या होगा। इंग्लिश रीडर 6, 7, 8 तीनों क्लास के लिए NCERT की ही बुक चलेगी। इंग्लिश रीडर की जो भी NCERT की बुक हो। इंग्लिश सप्लीमेंट्री की भी 6 to 8 NCERT की बुक चलेगी। इंग्लिश ग्रामर की और राइटिंग की जो बुक है वो एक्टिव पब्लिकेशन की आपको परचेज करनी होगी तीनों क्लास के लिए 6, 7, 8। इंग्लिश ग्रामर की जो बुक आपको परचेज करनी है राइटिंग की, वो एक्टिव पब्लिकेशन की बुक आपको परचेज करनी है। 1 लाइन वाली कितनी कॉपी परचेज करनी है, नोटबुक आपको परचेज करनी है वो 3 करनी है। ठीक है, ये फॉर एक लिटरेचर रीडर के लिए, एक सप्लीमेंट्री के लिए और एक आपको ग्रामर और राइटिंग के काम के लिए। क्लियर। ये तो बात हो गई सब्जेक्ट इंग्लिश की। अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी सब्जेक्ट के लिए आपको बसंत पाठ्य पुस्तक, बसंत नाम से एक आपको बुक मिलेगी जो कि क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए एक ही नाम से है और ये भी NCERT की ही है। व्याकरण 6 से 8 की अंशुल पब्लिकेशन की आपको लेनी है। रामायण 6 क्लास को NCERT की, महाभारत 7th क्लास को NCERT की और भारत की खोज 8th क्लास की NCERT की ही आपको परचेज करनी है। इसके अलावा हमारे ऋषि मुनि नाम से जो बुक है वो 6, 7, 8 तीनों क्लासेस को परचेज करनी है। हमारे ऋषि मुनि नाम से जो बुक है, इसके लिए भी आपको जो नोटबुक परचेज करनी है वो 3 आपको करनी है। कैसे कैसे इसका यूज़ करना है। एक कॉपी आपको हिंदी पाठ्य बसंतक के लिए, एक कॉपी आपको हिंदी व्याकरण के लिए और एक कॉपी आपको डिक्टेशन या जैसे रामायण महाभारत भारती खोज जो क्लास के हैं हमारे ऋषि मुनि में, उसके लिए आपको एक कॉपी परचेज, एक कॉपी का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। ठीक है, कॉपी कितने पेज की होगी ये आपको पता ही है, 172 पेज की। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा मैथ की जो बुक है बेटा, ये भी आपको NCERT की ही बुक परचेज करनी है। आप जानते हो NCERT की बुक सबसे सस्ती अवेलेबल है मार्केट में, हर जगह अवेलेबल होती है, हर दुकान पर मिल जाती है NCERT। इसके भी आपको दो नोटबुक परचेज करनी है इसकी, और एक टर्म फर्स्ट के लिए और एक टर्म सेकंड के लिए। क्लियर। ये सब तीनों क्लासेस के लिए 6, 7, 8 के लिए तीनों के लिए है। साइंस की भी बेटा आपको NCERT की ही बुक का यूज़ करना है, वही परचेज करनी है। इसकी जो कॉपी है वो है प्रैक्टिकल वाली जी, प्रैक्टिकल वाली 2
कॉपी परचेज करनी है आपको, और साफ साफ लिखा हुआ है साइंस टर्म फर्स्ट के लिए एक कॉपी यूज़ करेंगे, फिर टर्म 2 के लिए भी दूसरी कॉपी यूज़ करेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस, हिस्ट्री ऑफ आवर पार्ट, सिविक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ज्योग्राफी, द अर्थ एंड आवर हैबिटेट। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों मैप एक्टिव विद्या पब्लिकेशन की हैं। ये आपको अपने अपनी इसी नाम से मिलेंगी, इस पब्लिकेशन की होंगी, और आपको अपने क्लास के अकॉर्डिंग इसको परचेज कर लेनी है। इसके लिए आपको 2 तो थ्योरी की कॉपी और एक प्रैक्टिकल की कॉपी आपको बनानी है, जिसमें जो थ्योरी वाली कॉपी है एक तो हिस्ट्री के लिए और एक सिविक्स के लिए, और जो प्रैक्टिकल वाली कॉपी है उसको आप ज्योग्राफी के लिए रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए जो बुक डिसाइड हुई है बेटा, वो माउंट पब्लिकेशंस की डिसाइड हुई है, तीनों क्लासेस के लिए, 6 to 8 के लिए माउंट पब्लिकेशन की। और इसके लिए प्रैक्टिकल कॉपी आपको परचेज करनी है एक, और वो क्लास वर्क, होमवर्क दोनों के लिए यूज़ होगी। नेक्स्ट जो बुक है वो है GKMB की, नॉलेज पार्क विद्या यूनिवर्सल पब्लिकेशन। विद्या यूनिवर्सल पब्लिकेशन की है बेटा, नॉलेज पार्क के नाम से। इसकी एक नोटबुक थ्योरी के लिए परचेज करनी है, जिसमें आपको वही क्लास वर्क और होमवर्क आपको करना है। नेक्स्ट जो बुक है हमारी आर्ट की है, स्टार किड के नाम से है, 6 to 8 तीनों क्लासेस के लिए स्टार किड के नाम से है। और आपको इसके लिए जो बुक परचेज करनी है वो ड्राइंग वाली, आपको जो कॉपी परचेज करनी है नोटबुक, इसके लिए ड्राइंग वाली, और आर्ट कॉपी क्लास वर्क और होमवर्क के लिए। नेक्स्ट जो है PHE, फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के लिए जो बुक डिसाइड हुई है बेटा, वो विद्या पब्लिकेशन की है, और उसके लिए एक थ्योरी की कॉपी आपको परचेज करनी है, और एक कॉपी उसके लिए क्लास वर्क और होमवर्क के लिए आपको यही कॉपी क्लास वर्क और होमवर्क के लिए यूज़ होगी। नेक्स्ट जो है वो संस्कृत के लिए है, संस्कृत सब्जेक्ट बुक का नाम रुचिरा है, पाठ्य पुस्तक, और ये 6 to 8 तो तीनों ही क्लास के लिए NCERT की ही आपको परचेज करनी है। और व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण, वो आप अंशुल पब्लिकेशन की परचेज करेंगे, चाहे वो 6th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 7th का हो, चाहे वो 8th का हो। इसके लिए 2 थ्योरी की नोटबुक डिसाइड हुई हैं, एक संस्कृत पाठ्य पुस्तक के लिए और एक व्याकरण के लिए। ठीक है, अब समरी देख लें। सिंगल लाइन कॉपी 172 पेज की, 28 बाई 18 सेंटीमीटर की आपको परचेज करनी है, टोटल 14। सिंगल लाइन इंटरलीफ अभी नहीं। ड्राइंग कॉपी 1, सिंगल लाइन इंटरलीफ प्रैक्टिकल नोटबुक आपको 4। इस तरीके से टोटल आपको 19 बुक्स कॉपी आपको परचेज करनी है। आपको इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको जो बुक और कॉपी परचेज आप करेंगे वो बिल्कुल इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, जो ऊपर आपको लिस्ट दी गई है, ये उसी के अकॉर्डिंग आपकी परचेज होनी चाहिए। कोई भी अलग सब्जेक्ट या कोई भी अलग टाइटल की नहीं परचेज करे। इसके अलावा परचेज द लेटेस्ट एडिशन ओनली, जो लेटेस्ट एडिशन है उसी को परचेज करें, पुराने एडिशन को ना लें, क्योंकि नए एडिशन में कई नई चीज़ें जुड़ के आती हैं बेटा, जो पुराने एडिशन में नहीं होती हैं। NCERT रेगुलर अपने आप को रिवाइज करता रहता है। ईच बुक एंड कॉपी मस्ट बी प्रॉपरली लेवल्ड विद स्टूडेंट्स नेम, क्लास सेक्शन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, आपको लेवल लगाना है उस पर, और अपना नेम, क्लास सेक्शन, सब्जेक्ट भी डालना है। ऑल बुक एंड कॉपी मस्ट बी कवर्ड विद रिकमेंडेड लैमिनेटेड ब्राउन पेपर ओनली, और आप उसको लैमिनेट करें ताकि आपकी कॉपी सेफ रहें और लंबे टाइम तक चल सकें। इसके लिए आपको ये प्रधानाचार्य जी के द्वारा, आप प्रधानाचार्य जी ने आपकी सुविधा के लिए आप घर बैठे इस काम को कर सकें, इसलिए ये नोटिफिकेशन आउट किया है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको आप परचेज करें, और ध्यान देंगे ये आपके
जो ऑनलाइन क्लासेस का ग्रुप बना हुआ है आपके टीचर्स द्वारा, क्लास टीचर द्वारा भी ये पीडीएफ की फ़ाइल वहाँ पे भी अपलोड की जाएगी, वहाँ भी डाली जाएगी, और साथ ही साथ उसकी टीचर्स के द्वारा आपको बताया भी जाएगा। तो आप लोग तैयारी करें, आप लोग अपने इस टाइम का पूरा यूज़ करें, घर पे रहें, सेफ रहें और पढ़ाई को बेहतर बनाएं नए तकनीक के माध्यम से। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपका सौरभ वासने, धन्यवाद।